इस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नश्व-ओ-नुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, मगर किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया। और करती भी कैसे, ये सआदत तो हज़रत हलीमा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का पहुंचीं तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल चुका है और अब वही बग़ैर बच्चे के रह गई हैं और कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं किसी बच्चे के बग़ैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। वो मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों न हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हज़रत आमिना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लेटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी और आपके नीचे सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे और आपके सांस के साथ मुश्क जैसी खुशबू फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप इस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जूं ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाया और आपकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त ली और आपको लेकर काफ़िले में आ गई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया, दाईं तरफ से फ़ौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, जबकि बाईं तरफ से मेरा अपना बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने गधे पर सवार हुई और आपको साथ ले लिया। अब जो मेरा गधा चला तो इस कदर तेज़ चला कि उसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो कमज़ोर होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। मेरी साथी ख़वातीन हैरान होकर कहने लगीं, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा गधा इतना तेज़ कैसे चल रहा है? क्या ये वही गधा है जिस पर तुम आई थीं? मैंने जवाब दिया, बेशक ये वही गधा है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुँचे। इन दिनों ये इलाका खुश्क साली का शिकार था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चराकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं था। हमने दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी बरकत इसी बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई, लेकिन उनकी बकरियां बदस्तूर कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ बरकत ही बरकत हो गई। दूसरे लोग हैरान रह गए। 2 माह में ही आप चलने फिरने लगे। 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में आप साफ गुफ्तगू करने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा न था जहां मुश्क की खुशबू न फैल गई हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानुल्लाहि बुकरतन व असीला, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और सुबह शाम उसकी पाकी बयान की जाती है। फिर जब आप 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र के बाद बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और चाहते थे कि आप कुछ अरसा और हमारे पास रहें। चुनाचे हमने हज़रत आमिना से कहा, हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें।
हमें डर है कि कहीं मक्का की आबो हवा इसे मुतासिर न करे। बार बार कहने पर हज़रत आमिना मान गईं और हम आपको दोबारा अपने साथ ले आए। जब आप कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों को देखते मगर उनके करीब न जाते। एक दिन आपने पूछा, अम्मी जान, दिन में मेरे भाई बहन नज़र क्यों नहीं आते? आप अपने रिज़ाई भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, वो सुबह बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, तो मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप उनके साथ जाने लगे। एक दिन बच्चे घबराकर दौड़ते हुए आए और बोले, अम्मी जान, जल्दी आइए, वरना हमारे भाई मोहम्मद को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर हम फौरन वहां पहुंचे। आप खड़े थे मगर चेहरा जर्द था। हमने पूछा, क्या हुआ? आपने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो जिब्राईल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम थे। उनमें से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने कहा, हाँ, ये वही हैं। फिर वो मेरे पास आए, मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक किया और उसमें से कुछ निकाल कर फेंक दिया। मुझे मालूम नहीं वो क्या चीज़ थी। दूसरी रवायात में आता है कि वो स्यागदाना था जो शैतान के असर का मकाम होता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हम आपको घर ले आए। मेरे शौहर ने कहा, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए और मैं घबरा गई।